हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने कर लिए हैं पीस रेडी। इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं और तरीका बहुत सिंपल है बनाने का। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है, और मैंने इसमें रबर शीट का यूज किया है। अब मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो ये देखो, दोनों पीस मैंने ले लिए हैं और एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं पीस मैंने। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई नापूंगी। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ, 13.5 इंच की लंबाई है। अब मैं इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ, 13.5 इंच की चौड़ाई है। इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। ये मैंने एक पीस ले लिया है और इसको हमें इस तरीके से बराबर सेंटर पे फोल्ड कर लेना है। ये मैंने कर लिया फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से आप कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे पहले हम कटिंग करने से पहले निशान लगाएंगे। तो निशान लगा रही हूँ मैं 1.5 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से गुलाई कर लेनी है। यहाँ पे गुलाई की शेप कर ली मैंने। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो, कटिंग मैंने कर ली। अब यहाँ पे ना हमें एक निशान लगाना है पॉकेट डालने के लिए। अगर आप सिंपल रखना चाहते हो तो पॉकेट मत डालना। यहाँ पे मैं पॉकेट डाल रही हूँ, वो निशान लगाऊंगी मैं 3 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा रख लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर मैंने चेन ले ली है और चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है मैं इस पर टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई हमें इस तरीके से अंदर की साइड कर लेंगे, इस किनारी को। किनारी करने के बाद ऊपर की साइड से इस पर टॉप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। अब जो हमने 3 इंच की पट्टी कटिंग की थी ना, इसमें से अब इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें पहले रनर डाल लेना है। रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो तनी का दूरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है ये 4 इंची पे। तो दोनों साइड मैंने 4 इंची पे निशान लगा लिया। और ये मैंने मार्केट वाली तनी ली है, मार्केट की। आप बनाना चाहो तो ये बैग के कपड़े की भी बना सकते हो। और यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखो, इतना इतना हमें छोड़ना है। यहाँ तक हम लगा लेंगे इस पे सिलाई। दोनों तरफ इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है, तनी अटैच कर ली है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, उल्टा कर लेना है पीस को और यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच कर लेना। चारों साइड से सिलाई लगा। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। ये वाला पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरा पीस मैंने ले लिया है और सेम तरीके से इसकी, जैसे हमने गुलाई की थी ना नीचे वाले पीस की, भी हमें सेम तरीके से गुलाई कर लेनी है और तनी अटैच करनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। आप चाहो तो दूसरे पीस में भी इसी तरीके से पॉकेट लगा सकते हो। और लंबाई चौड़ाई आप तनी की अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कितनी रखनी है। ये देखो, मैंने कोई ज्यादा नहीं, जितनी हमें जरूरत है उतनी रखनी है। तो यहाँ पे देखो, हम इसी तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे नाप के इनको इस तरीके से तनी को, इस वाली को भी अटैच कर लेंगे। अब तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है। आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। अब इसकी हमने बनाई है साइड। ये देखो, साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंने किस तरीके से नापी है, यहाँ पे हमें 1 इंची छोड़ना है। ये छोड़ लिया मैंने 1 इंची। आप इस तरीके से भी देखो, जैसे मैं नाप रही हूँ ना, ऐसे निशान लगा के। और जो मैंने ये साइड बनाई है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमें, ये मैंने इतना छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे करके आपको ये साइड नाप लेनी है, जैसे मैं नाप रही हूँ। और जो भी आपके अगर एक्स्ट्रा हो तो उसका आप कटिंग भी कर सकते हो। ये देखो, और बड़े साइज का भी इसी तरीके से बैग बन जाता है जैसे। अब ये देखो, बिल्कुल बराबर है। मैंने आपको नाप के बता दी। एक बार आपको इंची टेप से भी नाप के बता दी चौड़ाई और लंबाई। ये देखो, 4.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसकी एक बार आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी है। लंबाई है इसकी 35 इंची की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है साइड की कितनी है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी यहाँ पे इतना छोड़ा है ना कपड़े को, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। आप फोल्ड करके इसको, पट्टी को जब नापो ना, तो ये चीज फोल्ड कर लेना। उसके बाद नाप लेना कितनी लंबाई लेनी है। तो दोनों साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो ये ले लिया मैंने बड़ा वाला पीस बैग का। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से रख लेना है। ये देखो,
यही जो निशान लगाया था मैंने वहीं से रख रही हूँ, और यहाँ पे हमें पूरे पे यहाँ तक ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको नाप के बताया था ना, उसी तरीके से ऐसे करके इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखो यहीं तक आई है, जैसे मैंने निशान जो आपको दिखाए थे वहीं तक। अब दूसरे वाले पीस को भी हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखो दूसरा पीस भी मैंने ले लिया, और यहाँ पे भी हमें 1 इंची पे ही निशान लगा के, और ये देखो इसी तरीके से हमें इस पे अटैच करना है। ये देखो ऐसे करके ही सेम तरीके से ही सिल लेना है यहीं तक। अब इसको अटैच कर लेंगे नीचे वाली साइड को। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये वाली साइड भी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने सेम कलर ले लिया है इसी का, आप चाहो तो अलग कलर की भी पाइपिंग लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से रख लेनी है। ये देखो इसको उल्टा रखा है मैंने पाइपिंग वाले कपड़े को, और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद यहाँ पे हमने एक बार अंदर की साइड फोल्ड किया। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे इस पे सिलाई। तो ये देखो पाइपिंग मैंने लगा ली है, दोनों साइड लगा ली। अब हमें क्या करना है, चेन लगानी है इसमें। आप चाहो तो बिना चेन का भी रख सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें, अगर आपको चेन नहीं लगानी है इसमें तो। अब यहाँ पे मैंने चेन ले ली है, और चेन की मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। ये है 16 इंची की लंबाई है। अब यहाँ पे 2 पीस मैंने कपड़े के ले लिए हैं दोनों साइड। ये देखो चेन को बंद करने के लिए, ये चेन का हमें इस तरीके से मुंह बंद कर लेना है, और एक साइड हम पहले इसमें रनर डालने के बाद करेंगे मुंह बंद, और एक साइड हमें पहले ही कर लेंगे। तो ये देखो दोनों साइड मैंने कपड़े की पट्टी लगा ली और एक रनर डाल लिया है मैंने। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, ये बराबर सेंटर ले लिया, और यहाँ पे हमें अब निशान लगा। तो ये देखो 20 सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया है। ऐसे ही हमें इस पे भी लगा लेना है। ये मैंने 20 सेंटर का निशान लगा लिया है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है चेन, ये देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया कॉर्नर। फोल्ड करने के बाद हमें ये नाप लेना है, ये निशान से निशान मिलाना है जो चौक से लगाया है हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो दोनों साइड में ये छोड़ दिया, यहाँ से अब कॉर्नर से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे अब हम कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे पूरी चेन पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड लगानी है। तो ये देखो आपको ना ये चेन खोल लेनी है पहले। चेन मैंने खोल ली है। अब हमें दूसरी साइड अटैच करनी है। तो दूसरी साइड भी हमें बस चेन को रखना है इसी पे। ये देखो अंदर की साइड यहाँ पे ये निशान लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसे करके, और पूरी चेन पे हम लगा देंगे अब सिलाई। चेन को हमें नीचे की साइड पे रखना है, और ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है बैक को। देखो हैंड बैग को मैंने सीधा कर लिया है, और एक पॉकेट मैंने बाहर की साइड डाली है, और ये हमारी मेन चेन है ये। और कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, नीचे की साइड मैंने गुलाई में बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।